दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे वो जो उन सपनों को खरीदने की औकात रखते हैं। आपको क्या लगता है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता? गलत। पैसा उन लोगों के लिए पेड़ पर ही उगता है जो सही बीज बोना जानते हैं। अगर आप आज वही कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है, तो आपको वही मिलेगा जो हर किसी के पास है, यानी कि कुछ नहीं। आपका वक्त लिमिटेड है और आपकी एनर्जी आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्या आप इसे रील स्क्रॉल करने में बर्बाद करोगे या अपना एम्पायर खड़ा करने में? फेज 2, द रियलिटी चेक। लोग कहेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन वही लोग हॉस्पिटल का बिल भरते वक्त या बच्चों की फीस देते वक्त रोने लगते हैं। बिजनेस सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान में सिर्फ एक फर्क होता है। गरीब इंसान पैसों के लिए काम करता है और अमीर इंसान का पैसा उसके लिए काम करता है। रिस्क। लोग पूछते हैं, अगर फेल हो गया तो? मैं पूछता हूं, अगर कामयाब हो गया तो? कंफर्ट जोन। जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है, वहीं से आपकी वेल्थ शुरू होती है। फेज 3, द स्ट्रैटेजी। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह डिसिप्लिन का नतीजा है। फोकस। एक चीज पकड़ो और उसमें इतने माहिर हो जाओ कि दुनिया आपको इग्नोर ना कर सके। कंसिस्टेंसी। जब दिल ना करे तभी सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। एग्जीक्यूशन। प्लानिंग सब करते हैं, लेकिन जीतता वो है जो ग्राउंड पर उतरता है। भूल जाओ पार्टी, भूल जाओ नींद और भूल जाओ वो लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जब आपकी गाड़ी बदलेगी तो उनके बात करने का तरीका भी बदल जाएगा। फेज 4, द कंक्लूजन। आज से 5 साल बाद आप कहां होंगे? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या पढ़ते हो, क्या सीखते हो और किसके साथ बैठते हो। उठो, मेहनत करो और तब तक मत रुको जब तक आपका बैंक बैलेंस आपके फोन नंबर जैसा ना दिखने लगे, क्योंकि बॉस, दुनिया खैरियत नहीं, हैसियत पूछती है। गो आउट एंड बिल्ड योर एम्पायर। फेज 5, द नो एक्सक्यूज जोन। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। मेरे पास बड़ा सेटअप नहीं है, मेरे पास फंडिंग नहीं है। सुनो, जेफ बेजोस ने अमेज़न गैराज से शुरू किया था। स्टीव जॉब्स ने एप्पल एक कमरे से शुरू किया था। उनके पास रिसोर्सेज नहीं, सिर्फ एक विजन था। बिजनेस का पहला रूल, रिसोर्सेज का रोना बंद करो और रिसोर्सफुल बनो। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, तो आपके पास पूरी दुनिया की लाइब्रेरी और मार्केट का एक्सेस है। अगर अब भी आप गरीब हो, तो यह किस्मत की गलती नहीं, आपकी सुस्ती की गलती है। फेज 6, स्किल वर्सेस डिग्री। दुनिया बदल रही है। आज के दौर में डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है अगर आपके पास कोई हाई वैल्यू स्किल नहीं है। वीडियो एडिटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग या कोडिंग, एक ऐसी स्किल पकड़ो जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। प्रॉब्लम बराबर मनी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, उतना बड़ा चेक आपके नाम का कटेगा। डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस। जब आप अपने काम में टॉप 1% में आ जाओगे, तो पैसा आपके पीछे भागेगा, आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। फेज 7, द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अपने दोस्तों की लिस्ट देखो। क्या वो बिजनेस की बात करते हैं? क्या वो नए आइडिया शेयर करते हैं? या वो सिर्फ दूसरों की बुराई और वीकेंड की पार्टी प्लान करते हैं? आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर आपके सर्कल में 4 मिलियनेयर हैं,
तो पांचवे आप होगे। और अगर 4 वेले हैं तो पांचवे कौन होगा, ये आप जानते हो। नेटवर्क इज नेटवर्थ। उन लोगों को ढूंढो जो आपसे बेहतर हैं, उनसे सीखो, उनका अपमान सह लो, लेकिन उनका ज्ञान मत छोड़ो। फेज 8, द फाइनल स्ट्राइक। अब बहुत हो गई बातें, स्क्रिप्ट सुन ली, मोटिवेशन मिल गया, अब क्या? स्क्रीन बंद करके फिर से वही पुरानी जिंदगी जियोगे? नहीं, आज, अभी, इसी वक्त डिसाइड करो। वो एक काम जो आप टल रहे हो, उसे आज शुरू करो। पहला कदम सबसे भारी होता है, लेकिन वही कदम आपको मंजिल तक ले जाएगा। लोग कहेंगे नहीं होगा, आप कहना देखते जाओ। लोग कहेंगे पागल है, आप कहना शुक्रिया, क्योंकि इतिहास वही रचते हैं जिन्हें दुनिया पागल कहती है। उठो, मेहनत करो और अपने नाम को एक ब्रांड बनाओ। फेज 9, द पावर ऑफ पैसिव इनकम। असली अमीर वो नहीं है जो दिन रात काम करके थक जाता है। असली अमीर वो है जो सोते वक्त भी पैसा कमा रहा है। वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। आपको अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलना होगा। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, या कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जो आपने एक बार बनाया और वो बार बार बिक रहा है। मेहनत शुरुआत में लगती है, लेकिन सुकून जिंदगी भर का मिलता है। अपने वक्त को बेचना बंद करो और एसेट्स बनाना शुरू करो। फेज 10, हैंडलिंग फेलियर। रास्ते में ठोकर लगेगी। हो सकता है आपका पहला बिजनेस फेल हो जाए, हो सकता है आपके पैसे डूब जाएं। तब दुनिया आप पर हंसेगी। आपके घर वाले कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था। लेकिन याद रखना, फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं, एक कॉमा है। यह आपको बताता है कि आपने कहां गलती की है, ताकि आप अगली बार और ज्यादा तैयारी के साथ वापस आ सको। इलॉन मस्क के 3 रॉकेट क्रैश हुए थे, चौथे ने उनकी किस्मत बदल दी। अगर वो तीसरे के बाद रुक जाते तो आज स्पेसएक्स नहीं होता। फेल फास्ट, फेल चीप, बट नेवर स्टॉप। फेज 11, व्हाई आर यू डूइंग दिस? एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो, आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्या ये सिर्फ एक बड़ी गाड़ी के लिए है, या फिर उन माँ बाप के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में लगा दी? जब थकान होने लगे, जब लगने लगे कि अब नहीं होगा, तो उनका चेहरा याद कर लेना। आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं है, उन लोगों की उम्मीद है जो आप पर भरोसा करते हैं। उन्हें वो सुकून वाली जिंदगी देना आपका फर्ज है। उनके बुढ़ापे को इतना हसीन बनाओ कि उन्हें फख्र हो कि उनका बेटा/बेटी आप हो। फेज 12, द ग्रैंड फाइनल। वक्त बीत रहा है, घड़ी की सुई रुक नहीं रही। हर गुजरता सेकंड आपको मौत के करीब ले जा रहा है। क्या आप एक ऑर्डिनरी इंसान बनकर मरना चाहते हो, जिसे कोई याद न रखे, या एक ऐसा लेजेंड बनना चाहते हो जिसकी कहानी लोग मिसाल के तौर पर सुनाएं? मैदान साफ है, खिलाड़ी आप हो। दुनिया देख रही है। डर को मारो गोली, एक्सक्यूजेस को फेंको कचरे में, और आज एक ऐसी शुरुआत करो कि आने वाली 7 पीढ़ियां आपका नाम इज्जत से लें। क्योंकि बाप का नाम रोशन करना एक बात है, लेकिन खुद एक पहचान बनाना असली बात है। गो एंड मेक इट हैपन नाउ। फेज 13, द ट्रैप ऑफ प्लानिंग। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, सर सही वक्त कब आएगा? मैं कहता हूं, सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। आप महीनों से प्लानिंग कर रहे हो, परफेक्ट लोगो ढूंढ रहे हो, परफेक्ट ऑफिस का इंतजार कर रहे हो। यह सब सिर्फ डर है। आप डर रहे हो शुरू करने से। बिजनेस प्लानिंग से नहीं, एग्जीक्यूशन से बनता है। गंदा शुरू करो, अधूरा शुरू करो, लेकिन शुरू करो।
एक बार जब आप मैदान में उतर जाओगे, रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। याद रखना, एक चलता हुआ गधा बैठे हुए शेर से बेहतर है। फेज 14, द 1% रूल। अगर आप रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हो, तो साल के एंड तक आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पैसा हो या ज्ञान, रात रात कुछ नहीं बदलता। वो जो आप YouTube पर क्विक मनी के एड्स देखते हो, वो सब धोखा है। असली दौलत बनने में वक्त लगता है। पेशेंस। जब रिजल्ट ना दिखे, तब भी काम करते रहो। फोकस। अपनी आंखें मछली की आंख पर रखो। साइलेंस। अपनी कामयाबी को शोर मचाने दो, अपने प्लान्स को नहीं। फेज 15, द मेंटल फोर्ट। दुनिया बहुत बेरहम है। जब आप नीचे होगे, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। जब आप ऊपर होगे, सब पैर खींचेंगे। आपको अपना मेंटल फोर्ट, दिमागी किला बनाना होगा। लोगों की बातों को फिल्टर करना सीखो। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है, तो उसे बदला मत दो, उसे सक्सेस दो। इतने अमीर बनो कि आपका वक्त खरीदना उनके लिए सपना बन जाए। इतने बड़े बनो कि जिन लोगों ने आपका फोन उठाना बंद किया था, वो आपका अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में लगे। फेज 16, द अल्टीमेट कॉल टू एक्शन। अब यह वीडियो खत्म होने वाली है, लेकिन आपकी कहानी यहां से शुरू होनी चाहिए। इस वीडियो को बंद करते ही अगला काम वो करो जो आपको अपने गोल के करीब ले जाए। कल नहीं, परसों नहीं, अभी। क्योंकि किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत चौंका देती है। मैदान आपका है, खेल आपका है, और जीत भी आपकी ही होनी चाहिए। हिस्ट्री इज वॉचिंग यू। गो, मेक योर मार्क।